सीधा सीधा फंडा है पल्ला झाड़ना। जनता की बात करें, महंगाई की बात करें या कुछ भी हड़ताल की बात करें, तो इनका हड़ताल की अगर बात करते हैं या कोई अपना विरोध प्रदर्शन बात करते हैं तो तुरंत विपक्ष के ऊपर चले जाते हैं। अगर महंगाई आज बढ़ रही है, उस महंगाई के कारण अगर इनसे कोई पूछ ले तो ये कहता है कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है। अरे मेरे भाई, आप तो सरकार में बैठे हो, आपके नेताओं को, मंत्रियों को, उनको थोड़ी पता है कि आज घर की हालात क्या है, आम आदमी पिस रहा है ना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो गरीब आदमी, आम आदमी पिस रहा है, लेकिन सरकार को उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आज की हालात ये है कि जो अगर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, रजवन जी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए इनेलो पार्टी कितनी बार सड़क पर उतरी है इन पिछले 8 दिनों में? देखिए, मैं वही चीज इन पिछले 8 दिनों में इनेलो पार्टी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, रसोई गैस के बढ़ते दाम, सीएनजी पीएनजी के बढ़ते दामों को लेकर कितनी बार सड़क पर उतरी है सर? मुझे आप बताइए। मैं आपको वही चीज या सिर्फ स्टूडियो में बैठकर सर, या सिर्फ स्टूडियो में बैठकर, डिबेट पर बैठकर ही आपको याद आता है, आम आदमी की याद आती है, आपको महंगाई की याद आती है? जी या फिर आप ही बोलो, मेरे को जी बैठा रखा है। नहीं सर, सवाल तो मुझे करने दीजिए सर। मैं सवाल करूंगा आपसे, आपको बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल करूंगा मैं। कम से कम सवाल चुभ सकता है मेरा, लेकिन करूंगा। आपको चुभने वाली बात नहीं, मैं बोलिए। सवाल ही कर लीजिए, फिर जवाब भी तो देना पड़ेगा। हाँ, जवाब दीजिए सर, पूरा मौका मिलेगा आपको। बोलिए बोलिए। जवाब आप अपने आप दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी डीजल पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है, जब दाम बढ़ता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात लेके जाते हैं कि हमें मार्केट के हवाले कर रखा है दोनों चीजों का, डीजल पेट्रोल को। गैस का जब दाम बढ़ता है तो ये चुप हो जाते हैं। जब जनता की जब हितों की बात आती है तो ये कभी भी, जब अगर 2014 के पहले की बात करें तो इनका एक बड़ा नेता था जो आज चाहे उसको किसी भी रूप में ले लीजिए, वो बार बार ये कहता था कि आपको 35 रुपए डीजल पेट्रोल चाहिए क्या। आज एक बार जरूर उसके बारे में जरूर बता के जाए रमेन मलिक जी से, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगा कि इनके एक बड़े नेता थे जो चारों, रामदेव जी के बारे में बात बता रहा हूँ, उन्होंने तो वो बीजेपी के नेता कहाँ है सर? वो तो योग गुरु है। बीजेपी के लिए बड़ा प्रचार, वो तो योग गुरु है। बीजेपी के लिए बड़ा, वो बीजेपी के नेता कहाँ है? बीजेपी के लिए बड़ा प्रचार किया। वो बार बार ये कह रहे थे कि अगर आपको 35 रुपए 40 रुपए डीजल पेट्रोल चाहिए, 35 रुपए तो चाहिए, तो आप बीजेपी को वोट दे। तो एक बार उस चीज में जरूर बताएं कि आज वो कहा है, वो बेचारे कहाँ चुप कर दिए। दूसरी चीज ये है, जब जनता के बारे में बात आती है, जब चुनाव आ जाते हैं, तो चुनाव जब तक रहे, जब कितने दिन तक दाम नहीं बढ़े, मतलब क्या अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब कोई प्रभाव नहीं आ रहा था, रेट तब भी क्रूड ऑयल का बढ़ रहा था, लेकिन जब चुनाव चल रहे थे, इनको चुनाव का फायदा लेना था, उस फायदे को लेकर इन्होंने रेट को रोके रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के हाथ में है, मार्केट भी सरकार के हाथ में है। ये जब चाहे कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे उसको डाउन करा सकते हैं, जब चाहे उसको अप करा सकते हैं। तो ये सरकार की ही साजिश है। दूसरी जो अभी ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कर्मचारी आंदोलन करते हैं, तो सरकार ऐसा माहौल क्यों क्रिएट करा रही है कि कर्मचारियों को अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। अगर उनकी कोई मांग है तो उनकी पूर्ति की जाए, उनकी मांग की पूरी की जाए। उनकी कोई मांग भी कोई बड़ी नहीं है, वो केस की मांग की कर रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ उनका माहौल, निजीकरण के खिलाफ उनकी मांग है। पुरानी स्कीम की, पुरानी पेंशन स्कीम की अगर वो मांग कर रहे हैं, तो सरकार जब और जिलों और स्टेटों में कर रही है तो यहाँ पे करने में क्या समस्या है। मतलब ये जनता को परेशान करने का मूड है इनका। कर्मचारी हैं वो अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सबसे पहले उन कर्मचारियों के साथ साथ जनता की सोचनी चाहिए कि आज जो चाहे रोडवेज हो, चाहे बैंक है, जनता भटकती फिर रही थी, उसके